प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का इस कक्षा 10 की बेहतरीन क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रायिकता। इस कक्षा 10 की एनसीईआरटी बुक का अंतिम चैप्टर है। प्यारे बच्चों, आज हम इस चैप्टर के जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चन इस साल यानी कि बोर्ड एग्जाम में, कक्षा 10 के मैथ में बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले उन सभी क्वेश्चनों को हम सफाया करने वाले हैं। वीडियो बहुत छोटा होने वाला है, क्लास बहुत छोटी होने वाली है, इसलिए आप क्लास को पूरी देखिएगा, क्योंकि आपने इस क्लास को अगर पूरा देख लिया तो प्रायिकता से जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें से एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है, ये हमारा वादा है। तो चलते हैं प्यारे बच्चों, लेकिन उससे पहले आपने यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये आपकी क्लास कैसे लगी। तो इस क्वेश्चन को करते हैं, कह रहा है कि एक सिक्का को हम उछालना चाहते हैं और उछालने के बाद हमारा शीर्ष आना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए कि जो एक सिक्का होता है, सिक्का होता है, हाई डिमांडेड बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन है ये प्यारे बच्चों, और जितने भी क्वेश्चन आपको 2-3 क्वेश्चन करवाने वाले, वीडियो क्लास बहुत छोटी होने वाली, इसलिए आप लास्ट तक जरूर देखिएगा 5 मिनट निकाल करके। एक सिक्का है, उसमें हेड होता है और टेल होता है, दो ही तो सिरे होते हैं उसमें। अब एक सिरा तुम्हें ऊपर वाला सिरा लाना है, तो ऊपर वाला सिरा तुम हेड भी मान सकते हो या ऊपर वाला सिरा टेल भी मान सकते हो। मान लेते हैं कि हम ऊपर वाला सिरा क्या है, टेल है, कोई बात नहीं। अब प्रायिकता यानी कि पी पूछ रहा है, पीई आपसे, प्रायिकता यानी कि पीई पूछ रहा है आपसे, तो क्या होगी? देखो, एक सिक्के में कुल संभावनाएं कितनी होती है? एक सिक्के में कुल शीर्ष कितने होते हैं? 2, हेड और टेल। तो कितने शीर्ष होते हैं आपके? 2 शीर्ष होते हैं, और लाना क्या है? मात्र एक शीर्ष लाना है। तो यानी संभावना कितनी होगी? आने की प्रायिकता कितनी है? 1 है, यानी कि या तो हेड आ सकता है शीर्ष, या तो टेल आ सकता है। ये आपका आंसर हो जाए। क्वेश्चन को कहते हैं हाई डिमांडेड क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम बहुविकल्पी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक साधारण सा पासा है, साधारण सा पत्ता है, हमने कहा ठीक है पत्ता है, कह रहा वो फलक है, हमने कहा ठीक है फलक है। अच्छा, 1 मिनट, फलक है ना, तो फलक कितने होते हैं? एक पासे की, एक ताश की गड्डी में फलकों की जो संख्या होती है, फलकों की संख्या कितनी होती है? फलकों की संख्या प्यारे बच्चों कितनी होती है? संख्या होती है 1, 2, 3, 4 और 5 और 6 होती है संख्या, फलकों की संख्या होती है 6। अब यहां पर कह रहा है कि आप ये बताइए अब कितने फलक है? मात्र 1 है, ठीक है, 1 है, ये याद रखना बहुत जरूरी है। ये एक शब्द और ये फलक और ये सम शब्द, 3 शब्द बहुत ही पढ़े। देखिए, फलक का मतलब समझ में आ गया। अब चलते हैं सम। देखो, फलक में कितनी सम आने की संभावना है? तो या तो 2 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है। 3 ही तो संभावनाएं हैं, फलक 6 होते हैं, सम फलक आने की संभावना 3 है। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? पी, यानी प्रायिकता बराबर कुल संभावना बटे आने वाली संभावना, या फिर कुल संभावनाओं की संख्या और बटे में संभावना। हमारे पास कुल संभावनाएं कितनी है? 6 पत्ते हैं, कुल संख्या कितनी है? 6 है, ठीक है, 6 है। और संभावना कितनी है, यानी कि सम संख्याएं कितनी आ सकती हैं? 3 आ सकती हैं, 3 में कोई भी आ सकती है, यहां पर 3 लिख देंगे, ठीक है। आप इससे काटिए तो कितना आ जाएगा आंसर? 1/2 आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन को चलते हैं, हाई डिमांडेड क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अगर आपने इस क्लास को देख रहे हैं, यहां तक देख रहे हैं, तो लास्ट तक देखिएगा और थोड़ी सी बचिए, और इस क्लास को देखने के बाद प्रायिकता से निश्चित हो जाइए, कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं। ये बार बार हम बोल रहे हैं आपसे। यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि एक पासा है, एक पासे को फेंका जाता है, 3 शर्तें दे रखी हैं आपको, जैसे कि क्वेश्चन दिख रहा हो। पहली शर्त में क्या है कि एक अभाज्य संख्या आनी चाहिए। दूसरी शर्त में क्या? 2 से 6 के बीच की कोई संख्या आनी चाहिए, उसकी प्रायिकता बताओ। तीसरी आपकी विशेषता ये है, या शर्त ये है कि विषम संख्या आने की प्रायिकता। अच्छा, एक पासे को हम फलक भी बोलते हैं। तो एक फलक यानी कि एक पासे की जो संख्याएं होती हैं, पासों की संख्या, पूरी ताश की गड्डी में 52 पत्तों में जो पासों की संख्या होती है वो होती है 6। तो पहले हम लिख लेते हैं पासे की संख्या। पासे की कुल संख्या कितनी होती है? कुल संख्या आपके पास होती है 6। कितनी होती है? अरे ये क्या लिख रहे हैं? 6 होती है, ठीक है। अब पहली शर्त में चलते हैं। पहली शर्त क्या कह रहा है? एक अभाज्य संख्या या अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो अभाज्य संख्या कितनी हो सकती है? अभाज्य संख्या नाम के कितने पासे हो सकते हैं? या तो 3 हो सकती है, 2 भी एक अभाज्य संख्या जो स्वयं से कटती है, और कौन हो सकता? 5 भी तो एक अभाज्य संख्या। अब यहां पर ये मत कह दीजिए कि 1 भी अभाज्य संख्या है, और वो क्यों नहीं है, या इसको हम क्यों नहीं लेंगे, ये हम जब टाइम होगा तब बताएंगे। अभी फिलहाल आप इतना समझिए कि 2 और 3 और 5, ये 3 आपकी पासे के अंदर 3 अभाज्य संख्याएं होती हैं जो कि स्वयं से करती हैं। तो यानी कि हमारे पास पीई यानी कि प्रायिकता बराबर पासे की कुल संख्या यानी कि कुल संभावना,
पांसे की कुल संभावना बटे में संभावना, बटे में क्या होगा संभावना। हमारे पास कुल संभावनाएं कितनी हैं 6, कुल 5 से 6 है ना, पर आने की संभावना कितनी है 3, या तो 2 या तो 3 या तो 5, इनमें से कोई भी आ सकता है। तो यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। कोई दिक्कत। अब दूसरे में कह रहा कि 2 से बीच, दूसरी शर्त में चले, ये पहला शर्त हो गया, दूसरी शर्त में चले तो कह रहा कि 2 से 6 के बीच में कोई संख्या, 2 से 6 के बीच में कोई संख्या, यानी कि 2 से 6 के बीच में कौन कौन सी संख्या हो सकती है, या तो आपकी 3 हो सकती है, या तो 4 हो सकती है, या तो 5 हो सकती है, यही तो होंगी 2 और 6 के बीच में। तो यानी कि पीई बराबर आपके पास क्या आ जाएगा प्रायिकता, कुल संभावना कितनी है प्यारे बच्चों, कुल संभावना बटे में संभावना, बटे में संभावना। तो आपके पास कुल संभावना कितनी है 6, और केवल संभावना देखें तो संभावना कितनी है आपकी, तो 2 से 6 के बीच में 3 संख्याएं हैं, या तो 3 या तो 4 या तो 5, 3 में से कोई भी आ सकती है। 2 से 6 के बीच में तीनों संख्याएं मौजूद हैं, इनमें से कोई भी आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो 5 आ सकता है। तो इनमें से कोई भी संख्या हम चूज कर सकते हैं, यानी कि हमारी संभावनाएं हैं 3 संख्याएं, 3 संख्याओं में कोई भी। तो इसका भी आंसर प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। आगे चलते हैं विषम संख्या आने की प्रायिकता, विषम संख्या आने की प्रायिकता, विषम संख्या आने की प्रायिकता बताइए, विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो देखते हैं विषम संख्या प्रायिकता। तो देखो हमारे पास कुल संख्या कितनी है 6 है, और विषम संख्या कितनी है, या तो 2 होगी जो कि एक विषम संख्या है, नहीं 2 एक सम संख्या है, 2 एक सम संख्या क्योंकि 2 से कट जाती है, 3 है, एक 5 है, और एक 1 है। आपकी 1 3 और 5, फिर से बता रहे हैं 1 3 और 5, 3 संख्याएं हैं जो आपकी विषम संख्याएं होंगी। तो यानी कि कुल संभावना कितनी है 3 संख्याओं की संभावना है कि या तो 1 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 5 आ सकता है, इनमें से कोई भी संख्या आ सकती है। संभावनाएं 3 है और कुल आपकी जो संख्याएं हैं वो 6 हैं, यानी कुल 5 से 6 है। तो यानी काटेंगे तो इसका भी 1/, आंसर हाई डिमांडेड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो समझते हैं ये वाला क्वेश्चन आपको कितना दिया गया है। क्वेश्चन जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कह रहा है कि 3 लाल गेंदे हैं और 5 काली गेंदे हैं, इनमें से आपको क्या ज्ञात करना है, इसमें से आपको ज्ञात करना है एक लाल गेंद आने की प्रायिकता। एक लाल गेंद आने की प्रायिकता देखते हैं कितनी होती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपने अगर इस क्लास को देख लिया तो समझो कि आपका प्रैक्टिस समाप्त, सारे क्वेश्चन आपको कर लेंगे बोर्ड एग्जाम में। देखिए यहाँ पर आपके पास पीई है, और यानी कि सूत्र क्या होता है पीई बटे में होता है आपके पास एसपी होता है, ठीक है। तो यानी कि कुल संभावनाएं हमारे पास कितनी है, कुल संभावनाएं हैं 5 3 8 गेंदे। कुल गेंदे कितनी है, कुल गेंदे हैं आपके पास 8, ठीक है। और क्या पूछ रहा है लाल गेंद आने की प्रायिकता, तो कुल लाल गेंदें कितनी हैं 3, यानी कि आने वाली जो संभावनाएं हैं वो केवल 3 ही हैं, 3 में से कोई भी एक गेंद आ सकती है। तो यानी कि आने वाली संभावना कितनी है 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। वाला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये क्वेश्चन एक बहुविकल्पी क्वेश्चन है और इसको हम करते हैं। इसमें आपको शर्त ये दी गई है कि इसमें 2 पासे हैं, आपको पासे कितने हैं, पासे आपके पास 2 हैं। एक पासे की संख्या कितनी होती है, एक पासा आपके पास होता है 6, और 2 पासे कुल कितने हो जाएंगे 36 हो जाएंगे। यानी कि एक पासा आपके पास कितने होते हैं, पासे की संख्या, पासे की संख्या कितनी होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6 होता है, ठीक है। अब 2 पासे होंगे तो एक ये वाला पासा हो गया और एक पासा और होगा। भाई एक गड्डी में अगर आपके 2 पासे हैं तो कुल मिलाकर के इतने पासे होंगे, पहले पासे की संख्या इतनी, दूसरे पासे की संख्या इतनी होगी। अब देखो क्या कह रहा है कि दोनों पासों का योग हमारे पास 10 आना चाहिए। तो संभावनाएं क्या है, तो संभावनाएं आपकी हैं, या तो आपके पास 5 5 हो सकता है दोनों पासों में, या तो आपके पास 4 6 हो सकता है, या तो आपके पास 4 और 6, यानी कि आपके पास हो सकता है 4 और 6, या तो 6 और 4। बस यही संभावना है, और कोई संभावना हमको नहीं दिख रही कि और कोई संभावनाएं हो सकती है जिनका योग आपके पास 10 आए। तो केवल 3 संभावनाएं हैं दोनों पासों में कि जिनका योग 10 आएगा। यानी कि आपके पास प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता पीई बराबर होगा यस ई बटे यस पी। यानी कि आपके पास संभावनाएं हैं 3 आपके पास, और कुल संभावनाएं कितनी होंगी, कुल संभावना प्यारे बच्चों, कुल संभावना कुल संभावना कितनी हो जाएगी, पहले पासे में 6 है और दूसरे पासे में कितने हैं 6, यानी कि 6 गुणे 6, यानी कि कुल कितने पासे हो गए 36 पासे हो गए।
तो कुल संभावनाएं आपके पास 36 है और मात्र आने की संभावना आपके पास 3 है कि योग 3 आ सकता है। ऐसी संभावनाएं आपके पास मात्र 3 संभावनाएं हैं और कुल संभावनाएं आपके पास 36 है। ठीक है, तो अगर आप काटेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/12 आ जाएगा। अब यहां से आपके प्रायिकता के जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे वो सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आपने इस क्लास को पूरा देख लिया तो आपकी प्रायिकता से कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, सारे क्वेश्चनों को आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों पेपर होने के बाद और आपसे पूछते हैं कि आपका पेपर कैसा गया। हम आशा करते हैं प्यारे बच्चों कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए आज का, और आप प्रायिकता और अन्य क्लासों को तो आपने देख ही लिया होगा। अगर सभी क्लासों को आपने देखा तो आप निश्चित होकर के जाइए कि आपके बोर्ड एग्जाम में 80 नंबर से कम नहीं आने वाले हैं। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली क्लास के साथ। जब तक के लिए प्यारे बच्चों जय हिंद जय भारत।